एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जो कि मैथ पेपर सेकेंड मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए होता है, इसकी यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं, जो कि है प्रमेय। सघनता प्रमेय किन्हीं दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच में कम से कम एक परिमेय संख्या का अस्तित्व होता है, एक परिमेय संख्या का अस्तित्व है। और यही कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है, वास्तविक संख्याओं के लिए सघनता प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सघनता प्रमेय है क्या एग्जैक्टली। तो x और y बिलोंग्स टू r होते हैं। जब x नॉट इक्वल टू y हो जहाँ पर, तब देयर एग्जिट r बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। r सभी रेशनल नंबर से बिलोंग करता है सच दैट x ग्रेटर देन, x क्या है, लेस देन है r से, और r लेस देन है y से। दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के बीच में क्या होते हैं, एक परिमेय संख्या होती है। यहाँ पे हमने r को क्या माना है, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर के अंदर कौन सी आती है, परिमेय संख्याएं आती है। ओके, तो चलिए हम इसे सिद्ध करते हैं। इसे सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे प्रूफ। ये तो हमारा कथन हो गया था, इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो मान लेंगे, माना x और y बिलोंग्स टू r, जहाँ 0 जो है बड़ा है x से और x क्या है, बड़ा है y से, इसलिए y माइनस x जो होगा बड़ा होगा 0 से। तथा आर्किमिडीज गुण, इससे पहले ही हमने आर्किमिडीज गुण पढ़ा है, आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। तथा आर्किमिडीज गुण से देयर एग्जिट n बिलोंग्स टू n सच दैट 0 जो होगा, आर्किमिडीज गुण से क्या होगा, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। x और y दोनों क्या होगा, रियल नंबर होगा। 0 से बड़ा होगा x और x से बड़ा होगा क्या, y, और y माइनस x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, इसके बाद आर्किमिडीज गुण क्या होता है, 0 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 1/n से, और ये किससे छोटा होता है, ये छोटा होता है y/-x से। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। इसको इक्वेशन फर्स्ट देने के बाद हम लिखेंगे, चूंकि y जो है वो क्या है, बड़ी है किससे, 0 से, और बिलोंग किससे करती है, रियल नंबर से, एवं यहाँ पर जो हमारा स्मॉल n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, इसलिए देयर एग्जिट m बिलोंग्स टू n सच दैट, यहाँ पर जो n और y होगा, ये हमने अगले वाली थ्योरम में भी देखा था, n और y क्या होगा, छोटा होगा m के लिए, और जो y होगा वो छोटा होगा। हम n को इस तरह पक्षांतरित कर देते तो m/n आएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अतिरिक्त समुच्चय जो होता है, ऐसा हमारा हिंदी लिखनी है वो है, ये है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त समुच्चय S का सबसेट होता है n, स्वयं में न्यूनतम अवयव अवश्य रखता है। ठीक है, स्वयं में कोई ना कोई न्यूनतम अवयव अवश्य रखेगा, जो कि समुच्चय m बिलोंग्स टू n, जहाँ पर y छोटा और बराबर होगा m/n में न्यूनतम अवश्य होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, माना कि वह जो अवयव है वो क्या है, वह k है, इसलिए k-1 अपॉन क्या हो जाएगा, n, लेस देन y, मतलब ग्रेटर देन y, ये क्या है, ये लेस देन y है और y इससे बड़ा है, और y किससे छोटा होगा, k/n से। ठीक है, अब x इक्वल टू y माइनस x लेस देन y-1/n, और ये किससे छोटा होगा, ये हमारा छोटा होगा k/n माइनस 1/n। हमने क्या किया, इस पक्ष में भी 1/n माइनस कर दिया और इसमें भी 1/n माइनस कर दिया, और इसमें क्या हमने किया, y माइनस x कर दिया। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा k-1/n जो होगा, k-1/n जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा y से। ठीक है, अब हम इसके आगे सिद्ध करेंगे, इसलिए जो हमारे पास x है क्या होगा, बड़ा होगा x से, k-1/n, और ये छोटा किससे, हमने अभी भी सिद्ध किया है, y से छोटा है, इक्वल टू x छोटा है r से, और r छोटा होगा y से, जहाँ r इक्वल टू k-1/n है, जो कि बिलोंग करता है q से, क्योंकि k-1 बिलोंग्स टू i, यानी इंटीजर नंबर है, और n नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए, हमने ये थ्योरम भी प्रूव्ड कर दिया। अब हम अगला थ्योरम अगले क्वेश्चन में प्रूव करेंगे। थैंक यू।